सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में ठीक एवं सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी फर्स्ट यानी सुनहरी धूप। तो आप सब अपनी पुस्तक खोल लीजिए। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था पाठ 7 बात ऐसी बनी, है ना। और कल कौन सी डेट थी? कल थी 26 और आज हमारा तारीख है 27/8/2021 दिन शुक्रवार। और आपका क्लास कौन सा है? 4, ठीक। और आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? गेस करते हैं। चलिए मैं कुछ पिक्चर बनाती हूँ, चित्र बनाती हूँ। आप लोग देखिए और बताइए कि यह हमें क्या बताती है। बच्चों, क्या है ये? ये है बहुत अच्छे घड़ी। क्या है? ये है घड़ी। और घड़ी हमें क्या बताती है? समय बताती है। क्या बताती है? समय बताती है। तो आज हम आपको समय के महत्व के बारे में बताएंगे, जो कि आज आपका पाठ भी है। पाठ 8 है और पाठ का नाम है समय का महत्व। क्या नाम है? समय का महत्व। ठीक। समय के महत्व में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि समय किस प्रकार हमारे जीवन में उपयोगी है, हमें समय का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। तो आप सब अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 60 पेज नंबर 60 है, 60। बच्चों, समय बहुत अनमोल होता है। क्या होता है? अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अगर एक बार वो समय निकल गया तो फिर वापस कभी नहीं लौट के आता है। यह कविता भी समय के महत्व को बताते हुए हमें सतर्क करता है कि हमें अपने जीवन में समय पर पाबंद रहना चाहिए, यानी कि समय का सदुपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो आइए समय का महत्व नामक हम कविता पढ़ते हैं। कविता है ये, और ये सुमन लता त्यागी के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? सुमन लता त्यागी। तो एक पैरा हम पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान से पहले पूरा पैरा हम पढ़ेंगे, सुनाएंगे, फिर एक पैरा पढ़ के आपको अर्थ बताएंगे। तो पहला है, समय का पहिया चलता जाए, समय अनमोल हमें सिखाए, जो समय को व्यर्थ गवाए, लुटाकर मन के भी समय न पाते। खोया स्वास्थ्य हम पा सकते हैं, परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं, पर गया समय ना लौट कर आता, समय गंवाने पर हर कोई पछताता। समय के साथ घूमे धरती, एक पल विश्राम न करते, समय और लहरें बढ़ती जाती, कभी लौट कर नहीं वे आती। आज का काम न कल पर टालो, आज अभी तुरंत कर डालो, समय का महत्व जीवन में लाओ, हर काम की समय तालिका बनाओ, जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता से दामन है भरते। तो चलिए अब हम अर्थ पढ़ते हैं। समय का पहिया चलता जाए, समय अनमोल हमें सिखाए, जो समय को व्यर्थ गवाते, लुटाकर मन के भी वापस ना आते। समय का पहिया यानी कि ये जो घड़ी है, जो ये सुई है घड़ी की बच्चों, ये कभी रुकती है? नहीं ना, ये तो चलता रहता है, हमेशा टिक 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 करती है ना आवाज़, तो ये हमेशा चलता रहता है। यानी कि समय का जो पहिया है, ये तो घड़ी का हो गया, तो घड़ी समय से जुड़ा है।
जो समय का पहिया है वो क्या है, निरंतर चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। क्या कभी आपने देखा है कि दिन अगर हुआ है तो दिन ही है, रात ही नहीं हो रहा है, या सुबह हुआ तो सुबह है उसके बाद रात ही नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता ना। दिन क्या होता है, समय पल पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे में परिवर्तित होके चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। और ये समय अनमोल हमें सिखाता है समय कि हम ये कितना अनमोल है समय, कि कभी रुकता नहीं है। उसको जितना जल्दी हम लोग समय को सदुपयोग कर सके उतना हमारे लिए अच्छा होता है। और जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं, यानी कि जो समय को बर्बाद करते हैं, यानी अगर सुबह हुआ है तो अपना काम ना करके क्या करते हैं, सोते रहते हैं, अपना टाइम बेकार कर देते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपना समय सब बर्बाद कर देते हैं। और अगर उसको वापस पाना चाहिए कि काश फिर से सुबह हो जाए, सोचते हैं ना आज हमको अपना ये काम कर लेना था, जब पछताते हैं तो क्या वो समय वापस आता है लौट के? लाखों करोड़ों रुपया दे के भी, ढेर सारे जो है जेवरात, कुछ भी आप जो है उसके बदले में दीजिए, लेकिन उस समय वापस लौट के कभी नहीं आता। कभी आया है समय लौट के? नहीं ना। जैसे कि आप लोगों का जब बर्थडे आता है तो आप लोग हमेशा हर साल, जैसे अभी आप 10 इयर्स के हैं, फिर आप 11th वाला बर्थडे मनाएंगे, फिर 12 इयर्स के हो जाएंगे तो फिर अगला बर्थडे मनाएंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप 12 के बाद 11th बर्थडे अपना मनाए हो, 11 साल के होने के बाद अपना बनाए हो, फिर 10 साल के हो जाए? नहीं ना, क्योंकि समय कभी पीछे नहीं जाता, उस समय हमेशा आगे आगे बढ़ता रहता है, कभी वो रुकता भी नहीं है और ना पीछे जाता है। तो इसलिए हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, समय पे काम करना चाहिए। आगे है, खोया स्वास्थ्य हम पा सकते हैं। अगर हम समय पे अपना काम करेंगे, समय पे उठेंगे, समय पे नाश्ता करेंगे, समय पे खाएंगे, समय पे नहाएंगे, सब कुछ समय के अनुसार करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। यानी कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छा काम भी कर सकेंगे, फटाफट काम अपना हम कर सकेंगे। और हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, हम समय से उठेंगे नहीं, हमको भूख लगी रहेगी, चक्कर आएगा, तो अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। परिश्रम से असफलता मिटा सकते हैं, और समय से उठेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और परिश्रम करेंगे, यानी मेहनत करेंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम असफल हो जाएंगे, और हम मेहनत करके असफलता को मिटा सकते हैं, यानी कि असफलता को दूर भगा सकते हैं। पर गया समय ना लौट कर आता, समय गंवाने पर हर कोई पछताता। अगर एक बार समय चला जाता है तो क्या होता है, वो वापस लौट के नहीं आता। जैसे मैंने अभी आपके जन्मदिन की बात बताई, तो समय कभी लौट कर नहीं आता है, और समय अगर चला जाता है, गंवा देते हैं जो लोग, फिर बाद में बहुत पछताते हैं और रोते भी हैं कि काश उस समय हम ये कर लिए होते, वो कर लिए होते। तीसरा पैरा देखिएगा, समय के साथ घूमे धरती। जो ये धरती है ना, ये भी समय के साथ घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है ना, पढ़ा है आपने साइंस में। तो ये भी समय के साथ चलती रहती है। पृथ्वी भी अपनी जो है रुकती नहीं है, निरंतर पृथ्वी भी गोल गोल घूमती रहती है, तभी तो दिन और रात होते हैं। एक पल ना विश्राम करती है, कभी भी विश्राम मतलब आराम नहीं करती है। समय और लहरें बढ़ती जाती, कभी लौट कर वे नहीं आती। जिस प्रकार समय जो है निरंतर बढ़ता रहता है, 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा। उसी प्रकार नदी की जो लहरें होती हैं वो भी क्या होती हैं, पीछे थोड़ी बहती हैं। लहरें भी हमेशा आगे आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। लहरें क्या करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। कहीं पीछे देखा लहरें भागते हुए? तो लहरें की जो नदी की लहरें होती हैं वो भी अपना रास्ता बनाते हुए लहरें निरंतर आगे चलती रहती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी भी आगे जो है अपने जगह पे घूमता रहता है, अपना समय से चलता रहता है, और लहरें भी बढ़ती रहती हैं, कभी लौटकर वे वापस नहीं आती। समय भी कभी देखा है कि 4 बजे उसके बाद फिर 3 बज गया, फिर 2 बज गया, उल्टा घूमता है घड़ी? नहीं ना, हमेशा चलता रहता है। अगला देखते हैं, पेज नंबर 61 पे देखिएगा। आज का काम ना कल पर टालो, यानी कि अगर आपको आज कोई काम है तो उसे कल पर मत टालो कि हम वो काम कल करेंगे, आज ही कर डालिए। जो काम करना आज ही कर डालिए। कल पे जो लोग टालते हैं वो कभी सफल नहीं होते अपने जीवन में, वो हमेशा पीछे ही रहते हैं। आलसी लोग होते हैं जो अपना काम कल पर टाल देते हैं। आज अभी तुरंत कर डालो, यानी कि कल वाला काम आज ही कर तुरंत कर डालो। जैसे आपने कबीरदास का दोहा पढ़ा है होगा ना, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब, है ना। कबीरदास जी का दोहा है कि जो काम हम कल पे टालते हैं उसे कल पे न टाल के आज करना चाहिए, और आज का काम तुरंत करना चाहिए। समय का महत्व जीवन में लाओ, जो समय का महत्व है उसको अपने जीवन में लाओ। हर काम की समय तालिका बनाओ, यानी कि हमें क्या कब क्या काम करना है उसकी समय तालिका बनाओ। यानी कि हमें 7, 8 ऐसे आप जितने बजे उठते हैं, 6 बजे, 5 बजे उठ के हमें क्या करना है, 6 बजे उठ के हमें क्या करना है, 7 बजे हमें क्या करना है, ब्रश करना है, 8 बजे हमें नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, फिर पढ़ना है, फिर आके शाम को 5 बजे खेलना है या होमवर्क करना है, कितने बजे सोने जाना है। इस सब की एक समय तालिका बनाइए और उसी समय के अनुसार अपना काम करिए। अगर समय की तालिका बनाकर अपना काम करेंगे तो क्या होगा पता है, जो समय का सदुपयोग है करते, जीवन में सफलता से है दामन भरते। और जो समय से तालिका बनाकर अपना काम करते हैं वो जीवन में सफल होते हैं और सफलता से अपना दामन भरते हैं। दामन का मतलब आंचल, यानी कि अपने दामन में, अपने आंचल में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। यानी कि आप समय से काम करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ ही आएंगी। आपको टीचर, जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं तो अपना काम समय पे कर लिया, होमवर्क जो जितना मैम ने दिया आपने कर लिया, आपका काम पूरा है, टीचर आपसे खुश रहेंगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा तो और अच्छे नंबर पाएंगे, आपको मॉनिटर बनाया जाएगा। तो आपके जीवन में क्या होंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आप भी खुश रहेंगे, है ना। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि समय का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। हमें समय को नहीं गंवाना चाहिए। कोई भी समय मिलता है अपनी तालिका बना के रखिए कि इस समय पे हमें ये काम करना है। 4 बज गया, अब हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे हमें कोई बुलाए, हमारा दोस्त बुलाए, या अच्छा पकवान बन रहा हो, या टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा हो, हमें नहीं देखना है, नहीं करना है कुछ काम, ठीक है। हमें 4 बजे हमारा तालिका बना है, हमारा समय बंधा हुआ है, हमको इतने बजे ये काम करना है तो करना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। तो वही बच्चे आगे चलकर सफल बनते हैं, है ना, और दामन में ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आप सब भी अपने जीवन में समय की तालिका बनाइए और उसी के अनुसार कार्य करिए, ठीक है। और कोई काम कल पर मत छोड़िए, समय को यूं ही बर्बाद मत किया करिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको समय का महत्व, जो हमने आपको कविता का अर्थ बताया, समझ में अच्छे से आया होगा, और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में उसको ज़रूर निभाएंगे, उतारेंगे। और अब तो आपका स्कूल खुलने वाला है, तो खुश तो बहुत होंगे आप लोग, खुश है ना या दुखी हैं? खुश हैं, क्योंकि अब हम भी बहुत खुश हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को, तो आप लोग आइएगा, बाकी जो बचा रहेगा उसको हम आपको क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अब आपकी ऑफलाइन कक्षा में। बाय बाय।